जय श्री राधे कृष्ण। आज मैं आपके लिए अक्षय तृतीया की कथा लेकर आया हूँ। अक्षय तृतीया की कथा सुनने तथा विधि से पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा का पुराणों में भी महत्व है। जो भी इस कथा को सुनता है, विधि से पूजन एवं दान आदि करता है, उसे सभी प्रकार के सुख संपत्ति, धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। इसी धन एवं यश की प्राप्ति के लिए वैश्य समाज के धर्मदास नामक व्यक्ति ने अक्षय तृतीया का महत्व जाना। बहुत पुरानी बात है। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर उसने गंगा में स्नान किया। फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना एवं आरती की। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी भी उसे उसके व्रत से विचलित नहीं कर पाई। इस जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी थे। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे जवाहरात संपत्ति की किसी भी प्रकार से कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा का वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वे कभी लालच के वश में नहीं हुए एवं अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्हें उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति हो। अक्षय तृतीया के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन अच्छी नियत से दी गई हर वस्तु के दान का अक्षय पुण्य मिलता है। कई लोगों के मन में सवाल उठते रहता है कि दान करने से मुझे क्या फायदा। तो मैं आपको बताऊं कि मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में कई तरह के पाप कर्म करते हैं। इन पाप कर्मों को मिटाया तो नहीं जा सकता, पर कम जरूर किया जा सकता है। अगर हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी जरूरत की चीज उसे दान करें तो इससे उसके आत्मा को तृप्ति मिलेगी और हमें आशीर्वाद और पुण्य की प्राप्ति होगी। और यही पुण्य फल हमारे द्वारा की गई पाप कर्म के फलों को कम करेगा। इसीलिए हमें दान कर पुण्य कमाना चाहिए। दान लेने वाले का सदैव आदर करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे दान लेकर आपके पाप कर्मों को कम करते हैं। इसीलिए किसी को दान दें तो पूरे आदर भाव के साथ दें और दान देते समय अपने मन में ऐसा भाव जरूर लाएं कि आप जो दान कर रहे हैं वो आपके लिए प्राणों के समान है। इसीलिए हमारे धर्म में अन्न दान को महादान बताया गया है। इस दिन आप घी, शक्कर, अनाज, फल, सब्जी, इमली, कपड़े, सोना, चांदी, इन सब चीजों का दान कर सकते हैं। इस दिन छोटे से छोटे दान का भी बहुत महत्व है। फिर भी आप चाहें तो अक्षय तृतीया पर इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी दान कर सकते हैं। इस दिन कई लोग पंखे, कूलर, इन सब चीजों का भी दान करते हैं। दरअसल इसके पीछे यह धारणा है कि यह पर्व गर्मी के दिनों में आता है और इसीलिए गर्मी के बचाव के उपकरण दान देने से लोगों का भला होगा और दान देने वालों को पुण्य की प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया का दिन सभी शुभ कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया के दिन विवाह होना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जिस प्रकार इस दिन पर दिए गए दान का पुण्य कभी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार इस दिन होने वाले विवाह में पति पत्नी के बीच प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इस दिन विवाह करने वाले जन्मों जन्मों तक साथ निभाते हैं। विवाह के अलावा सभी मांगलिक कार्य जैसे उपनयन संस्कार, घर आदि का उद्घाटन, नया व्यापार डालना, नए प्रोजेक्ट शुरू करना
ये सब भी शुभ माना जाता है। इस दिन व्यापार आदि शुरू करने से मनुष्य को हमेशा तरक्की मिलती है तथा उनके भाग्य में दिनों दिन शुभ फल की बढ़ोतरी होती है। उम्मीद है आपको अक्षय तृतीया की कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।